बात है कि देखिए हर एक पॉइंट का डिस्कशन होता है और प्लस में है ना एक एक पॉइंट को समझाया भी जाता है। सब चीज़ है, जहाँ चाह वहाँ रहा, चाह सब कुछ है, अगर चाह लेंगे तो कथी ना। नमस्कार, आप द सीतामढ़ी देख रहे हैं। हम राहुल जीएस सेंटर में, हमारे साथ इस फ्रेम में राहुल सर हैं। आपको बताते चलिए, जो जीएस सेंटर कोचिंग संस्थान है सीतामढ़ी में कम समय में अपना एक अलग पहचान बनाने वाले कोचिंग संस्थान है। हमारे सर से बात करेंगे यहाँ के बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं। अगर आपको रेलवे एसएससी कंपटीशन करना है, बिहार ऐसा ही करना है, बीपीएससी की प्रिपरेशन करना है, अगर आप टीचर बनना चाह रहे हैं तो शायद ये कोचिंग संस्थान आपके लिए बेहतर हो सकता है। सर से जानेंगे। सर कैसे सर? राघव जी, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद। और ये कहना है कि सीतामढ़ी में हमारी जो क्लास जो है लगभग 2013 से चल रही है और मैंने सीतामढ़ी में लगभग 2013 से पढ़ाया। और 2013 में जो पढ़ने का जो क्रेज़ जो था, वो सब बच्चे जब आते थे ऑफलाइन पढ़ने के लिए। आने वाला समय में अब सब कुछ डिजिटल हो गया है, तो बच्चे अब सोचते हैं कि आने में परेशानी होती है, तो बहुत सारे सोच रहे हैं कि अब हम ऑनलाइन क्लास करें। तो मेरा क्लास जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों हमने कर दिया है। सीतामढ़ी के जितने भी एक्सपर्ट टीचर हैं सभी लोग यहाँ पर आते हैं। जो भी लोग हैं सब स्टेट सीटेट सब क्वालिफाई लोग सब अपना आते हैं, यहाँ क्लास देते हैं। और मैंने बीपीएससी की जब वैकेंसी आई थी टीचर की, TRE 1, TRE 2, TRE 3, तो TRE 1 में जैसा कि सिलेक्शन हुआ था, उसमें आप ही इंटरव्यू लिए थे। लगभग 100 आदमी का सिलेक्शन हुआ। TRE 2 में ज़्यादा तो नहीं, 10-20 लोगों का सिलेक्शन हुआ। TRE 3 का एग्जाम जो 19 तारीख को हो, तो अभी मेरा उस पर कस के फोकस है ताकि लोगों का रिजल्ट आए। और सीतामढ़ी में मेरा यही उद्देश्य है कि जो सरकार ने नौकरी जो प्लानिंग किया हुआ है कि अच्छे अच्छे टीचर जाए, जैसे अभी 87,000 वैकेंसी टीचर की आ रही है। जस्ट TRE 4 के बाद TRE आपका 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 भी आएगा। उसके बाद गवर्नमेंट ने बोला कि हम 5 लाख नौकरी देंगे। तो बस मेरा यही उद्देश्य है कि सीतामढ़ी के जो भी आसपास के लोग हैं जो पढ़ाई के लिए दूर नहीं जा पाते हैं, तो वो यहाँ आएंगे और पूरा ईमानदारी के साथ आपको पढ़ाया जाएगा। और पूरी उम्मीद है यहाँ से वो पढ़ेंगे और सफलता पाएंगे। अच्छा, जीएस पढ़ाते हैं सर। राहुल कुमार को अगर कोई जानता है तो वो जीएस के लिए जाना जाता है। अच्छा, किन किन चीज़ का जो प्रिपरेशन, जैसे कि रेलवे एसएससी की बात करें, रेलवे की बात करें, बिहार एसआई की बात करें, बीपीएससी की बात करें, या फिर विभिन्न जॉब हैं, बिहार एसएससी का मतलब है ना, सेंट्रल एसएससी है, तो इसके लिए अगर जीएस पढ़ना हो तो लोग कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर कहाँ जाए, वो आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकते? चलिए, तो अभी जैसा कि दौर देख रहे हैं, तो एक तो टीचर का जो वैकेंसी है लोग ज़्यादा उस पर क्रेज कर रहे हैं। और उसका डिफेंस लाइन, तो डिफेंस लाइन में मैंने जो तैयारी, जब मैं खुद करता था डिफेंस लाइन की तैयारी, तो मेरा उसमें 2 बार दरोगा का एग्जाम निकला हुआ। मैंने 2 बार एसआई एग्जाम निकला, बट मैंने बीपीएससी जो मेरा टीचर जो था, मैंने उसको प्रिपरेशन किया था, इसलिए मैंने उसको ज्वाइन किया। उसके बाद जो बच्चे लोग सोचते कन्फ्यूज में रहते हैं कि पढ़ना क्या है, तो उनको बस एक ही बुक है जो सबसे अच्छा NCERT और BTC का बुक पढ़े। अगर वो BTC बुक वो 6ठा से लेकर 12th तक का बुक या NCERT का बुक वो लाइन बाय लाइन पढ़ेगा, तो कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसको उससे क्वेश्चन नहीं टकराएगा। 110% उसका क्वेश्चन टकराएगा। जैसा कि मेरा 15 सालों का एक्सपीरियंस ये कहता है, अगर वो पढ़ेगा तो 110% सब उसी से क्वेश्चन रहेंगे। अगर वो बीपीएससी TRE 1, TRE 2, TRE 3 के क्वेश्चन को अगर सर्च मारेंगे तो सब क्वेश्चन BTC बुक से ही अंदर से। आपने अपने बोर्ड के ऊपर बीपीएससी मंडी लिख रखा है, इसका क्या कारण है? मंडी लिखने का ये होता है उद्देश्य, जैसे ये हमारा लोहापट्टी मंडी है, सोनरपट्टी है, चाहे जो भी मंडी है, तो बाजार में तो बहुत सारे लोग जाते हैं, लेकिन मंडी में जो सबसे बेस्ट होता है लोग वहीं पर जाते हैं। इसलिए मैंने मंडी नाम डाला ताकि ये यूनिक हो और सब लोग यहाँ मंडी के नाम से यहाँ आते हैं। अच्छा, जो नए बच्चे आ रहे कह रहे कि इन दिनों बिहार दरोगा के लिए, फिर बिहार एसआई के लिए बच्चों में क्रेज ज़्यादा देखा जाता है, वैसे में सोचते हैं कि बेहतर संस्थान हो, जीएस टाइम पे पढ़ाई हो, सब्जेक्ट जो है वो मतलब टाइम पे ख़त्म हो जाए, सिलेबस ख़त्म हो जाए, जो कंटेंट है जैसे कि हिस्ट्री की बात करें या फिर रीजनिंग की बात करें या फिर करंट अफेयर्स की बात करें, तो इसके लिए फिर क्या कैसे पढ़ें? चलिए, तो सबसे पहले मेरे क्लास पर जो भी टीचर लोग हैं सभी सब्जेक्ट के अपने अपने एक्सपर्ट टीचर है। जैसे कोई बच्चे अगर दरोगा की तैयारी करते हैं तो साइंस के लिए अलग टीचर है, मैथ के लिए अलग टीचर है, जीके के अलग टीचर है, और स्टैटिक जीके जो होता है उनका अलग टीचर है। और समय कम, अगर बच्चे ईमानदारी से पढ़े तो कोई भी, जैसे दरोगा है चाहे बिहार पुलिस, 4 महीना या 5 महीना लगेगा उनको। अगर ईमानदारी से 2-2 घंटा अगर पढ़ेंगे मेरे क्लास पर, तो हम 5 महीना में उनका सिलेबस खत्म कर देंगे। उसके बाद उसके लिए स्पेशल डिस्कशन की व्यवस्था कर दी गई है ताकि वो बच्चे होमवर्क को तैयारी करके आएंगे। और यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम क्लास है वो संडे को प्रॉब्लम क्लास और संडे को टेस्ट सीरीज होती है। कितना भी पढ़ ले लेकिन वो डिस्कशन नहीं करेगा और टेस्ट नहीं देगा तो उसका परफॉर्मेंस पता नहीं चलेगा। अच्छा, टेस्ट की बात आपने की, वीकली टेस्ट या फिर मंथली टेस्ट होते हैं? मतलब वीकली टेस्ट किए हुए हैं। पहले तो यहाँ के बच्चे टेस्ट में भागते थे, लेकिन अब धीरे धीरे सब लोग टेस्ट के प्रति
जागरूक हो रहे हैं। टेस्ट देने से उनको ये पता चलेगा हमारा कमियां कहाँ है। पढ़ लिए या टेस्ट दे ही नहीं रही तो पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ हमारा गलती है। जैसे आता हुआ क्वेश्चन कुछ गलती कर लिया तो टेस्ट देने से क्या होता है कि फिर उसका सोल्यूशन होता है, बच्चे के माइंड में सेट कर जाते हैं। अच्छा, क्या वैसे बच्चों पे काम कैसे करते हैं जिन बच्चों जो मतलब डाउट्स वगैरह जिनके ज़्यादा होती है या फिर जो वीक पोर्शन है, मतलब कि चलो जीएस पढ़ लिया, अभी ज्योग्राफी, जीएस में ज्योग्राफी नहीं समझ में आ रहा है, ज्योग्राफी बहुत थोड़ा सा हार्ड होता है। ज्योग्राफी नहीं समझ में आता है ये मेरा जो ज्योग्राफी का ही है, ये थोड़ा हल्का दिखाते हैं आप लोगों को। जैसे आपने बोला कि ज्योग्राफी सब्जेक्ट, जो भी बच्चे जैसे ज्योग्राफी सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए सबसे पहले उनको पढ़ने के लिए अगर उनको मैपिंग नहीं पढ़ाया जाएगा, अगर मैप के बारे में कंप्लीटेड नहीं रहेगा तो उनसे सवाल नहीं बनेंगे। इसलिए मेरा सबसे पहले डेमो क्लास चलता है तो उसको पहले भारत का मैप बनाना सिखलाते हैं, उसके बाद बिहार का मैप, उसके बाद हर एक क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन उनको समझाते हैं ताकि उनको याद हो जाए। थोड़ा इन लोग से पूछ भी सकते हैं, क्या जी आप लोग जब आए थे तो सबसे पहले आप लोग को मैप बताए थे, है ना? आज वो मैपिंग आप लोगों को काम कर रहा है तो मैप से उन लोगों को अच्छा प्रिपरेशन हुआ। अच्छा, डाउट क्लास की बात हमेशा करते हैं तो लोगों को डाउट होता है, वैसे बच्चों पे काम कैसे करते हैं? सर डाउट की जो बातें आपने बोला तो संडे को मैं यहाँ पर छुट्टी रहती है तो जो भी बच्चे हैं सबको बोलते हैं आप आइए, जो डाउट है आप लिख लीजिए और यहाँ पर आकर पूछिए। संडे के लिए एक स्पेशल क्लास है, डाउट क्लास। अच्छा, नए बच्चे जो अभी आना चाह रहे हैं, एडमिशन लेना चाह रहे हैं, उनके लिए समय वगैरह क्या है? मॉर्निंग में 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे और 9 बजे, और टारगेट के जो बैच है वो 10 से 12, 12 से 2, और मेरा बीपीएससी टीचर का TRE 4 का बैच खुलने जा रहा है, एक मॉर्निंग में रहेगा और एक शाम को 3 बजे से 6 बजे रहेगा। हमारे साथ रंजन सर है। रंजन सर करेंट अफेयर्स पढ़ाते हैं, जीके जीएस पढ़ाते हैं। सर से जानते हैं आज बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे हैं सर? थैंक यू राघव जी। हम जो आज पढ़ाने वाले हैं टॉपिक्स है NCERT 6 से लेकर 12th तक, जो मैराथन चल रही है बीपीएससी के लिए। बीपीएससी वाले जितने टीचर लोग हैं उन लोग के लिए मैराथन क्लासेस चला रहे हैं। 6 से NCERT 12th तक का NCERT पूरा ऑब्जेक्टिव है जो हमारे स्क्रीन पर है। और उसके बाद आज करंट अफेयर का भी मैराथन चालू होगा, जिनमें नेशनल से लेकर और स्टेट टोटल करंट अफेयर हम बताएंगे जो आगामी परीक्षा के लिए उनको ज़्यादा बेहतर यूजफुल हो सके। सर जैसे कि कुछ बच्चे सोच रहे कि बीपीएससी करना हो या फिर SSC करना हो, रेलवे करना हो, बिहार ऐसे करना हो, मतलब केंद्र का जो ऐसा ही होता है, सॉरी केंद्र वाले जो SSC होते हैं वो भी करना होता है, मतलब सेंट्रल लेवल के, मतलब इन सब चीज़ों की तैयारी यहाँ से संभव है क्या? बिल्कुल यहाँ से संभव है। सीतामढ़ी में अगर माना जाए तो बीपीएससी मंडी सबसे ज़्यादा रिजल्ट देने वाली संस्थान है। आउट ऑफ 113 मेरे यहाँ से बीपीएससी टीचर निकले TR 1, TR और 2 के लिए। और उसके बाद बिहार पुलिस का भी बहुत अच्छी बैचेस थी, उसमें भी हमारे बच्चे सिलेक्शन किए हैं। और यहाँ ऐसे पढ़ाया जाता है कि आपको सिर्फ क्लास में ही पढ़ाया जाएगा, घर पर आप सिर्फ एक बार देख लीजिए, ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। खाती मेथड जिसको बोलते हैं, हाँ देहाती वाला मेथड, ठीक है, उस मेथड से, घरेलू से, ऐसे कि आपको दिमाग में खटकता रहे, जो चीज़ अगर कहीं उठाएंगे उसी से याद आएगा, नहीं इससे एक क्वेश्चन अडॉप्ट करता है। तो ये बस यही पढ़ाने का तरीका है। क्या लग रहा है सिलेबस जो कंप्लीट हो, जैसे कि अगर हम बीपीएससी की बात करें या फिर रेलवे की बात करें, SSC दरोगा की बात करें, तो सिलेबस जो खत्म होने का समय सीमा होता है क्या होता है? बिल्कुल हमारे यहाँ जो समय टारगेट किया जाता है उस टारगेट के अंदर में हम अपने सिलेबस को ख़त्म कर रिवीजन करवा देते हैं। इसलिए रिवीजन करवा देते हैं, अगर कोई बच्चे यहाँ जो सीतामढ़ी के बच्चे ऐसे होते हैं कि समय पर वो आ नहीं पाते हैं, जैसे जैसे आते गए उनको अडॉप्ट करते गए, उसके बाद फिर से रिवीजन करवाएंगे तो उसमें सारा पकड़ा जाएगा। क्या लग रहा है अभी अगर किसी कोई नया मतलब क्लास ज्वाइन करना हो तो कोई नई बैच है क्या जो बच्चे एडमिशन ले सके? बिल्कुल हमारे यहाँ 7 बजे से न्यू फाउंडेशन बैच है, 8 बजे से न्यू फाउंडेशन बैच है, उसके बाद 10 बजे से अभी बिहार पुलिस की बैचें चल रही है, और 12 से लेकर 2 हमारे बिहार SSC के बैचें चल रहे हैं, और 2 से लेकर 6 बजे तक महा मैराथन चलती है जो बीपीएससी टीचर जो TR 3 के लिए है। अच्छा, कुछ बच्चे का क्वेरी था कि भाई जीएस के लिए सीतामढ़ी में क्लास समझ में नहीं आ रहा है, उन बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं दावा करता हूं कि सीतामढ़ी में मेरा क्लास कर लीजिए, बीपीएससी मंडी में अगर ना समझ में आने की, हम कहते समझ में आने की पूरी गारंटी, समझ में आने की पूरी गारंटी, पूरी गारंटी 100%। अब ये नहीं कहेंगे कि आप मेरे यहाँ आ जाओ पैसा वापस हो जाएगा, ऐसा नहीं, कोई भी टीचर पढ़ाता तो पैसा लेगा ही, लेकिन समझ आने की 100% गारंटी। नाम क्या आपका? बबीता कुमारी, कहाँ से आती हैं आप? रूनी सैदपुर सीतामढ़ी। अच्छा, आप मैरिड वोमेन है, पढ़ाई भी कर रही है, घर और ये एजुकेशन कैसे मैनेज हो पाता है? हो जाता है, करने से क्या नहीं होता है, करना पड़ता है। अच्छा, क्या शादी के बाद मतलब बच्चे हैं, परिवार हैं, सब कुछ, मतलब क्या कितना समय निकाल पाती हैं पढ़ाई के लिए? निकाल लेते हैं, कोई 5-6 घंटा यहाँ पे निकालते हैं, 2 घंटा घर पे कर लेते हैं, हो जाता है। अच्छा, किस चीज़ की तैयारी करती हैं आप? हम ऐसे तो अभी बिहार पुलिस के लिए आए थे,
लेकिन बिहार दरोगा अफसर पढ़ाते हैं बीपीएससी का, तो उसमें भी रहते हैं। क्या लग रहा है मतलब दौड़ पाना कितना होगा, मतलब किचन से मतलब निकल करके फील्ड में दौड़ना? चाह सब चीज है, जहाँ चाह वहाँ रहा, चाह सब कुछ है। अगर चाह लेंगे तो कथी ना होगा, ये बात। नाम क्या आपका? मेरा नाम वर्षा कुमारी है। हम ये बगल के गांव से, बिरवास गांव से आते हैं। अभी फ़िलहाल में हमको 8 क्लास से ही हमको दरोगा ही बनना था, बिहार पुलिस की तैयारी करना था। तो इसमें मतलब मेरे पापा मतलब बिजनेसमैन है, मम्मी मेरी डुमरा जिला प्रखंड अध्यक्ष है महिला प्रकोष्ठ की तरफ से। वही बोली कि पढ़ो, मतलब हम भी पढ़ना चाहते थे। और मेरे पापा बोले कि बेटा मतलब एक ही बार फॉर्म डालने से कुछ नहीं होता है, एक बार नहीं होता बार बार फॉर्म डालो, मतलब कोई भी चीज़ में एक बार नहीं बार बार करो। इस तरीके से क्या होता है कि मतलब क्वेश्चन से हमको सीख मिलती है कि किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसी तरीके से हमको शुरू से हमको यही करना था, बिहार पुलिस ही करना था। क्या है मतलब पुलिस क्या बनना है, पुलिस में क्या बात है? नहीं, पुलिस में बात मतलब मेरे गांव है और भी कुछ जगह है जहाँ पे देखते हैं ना, मतलब थोड़ा सा बहुत ही अथी तरफ से है, मतलब कुछ होता है दारू शराब चाहे कुछ भी देखते हैं लड़की के बारे में बहुत कुछ है। अभी रिंग बांध पे ही हम ही लोग, चाहे कोई भी लड़की आती है पढ़ने के लिए तो लड़का लोग मतलब जो होता है ना, ये कुछ गलत बोल देता है, किस लड़की का इज्जत नहीं करता है। हम लोग के साथ भी कई बार ऐसा हुआ है। तो ऐसा नहीं है, जहाँ पे हम गलत नहीं रहते वहाँ पे उसका डट का जवाब देते हैं। अगर हम कुछ गलत करते तो वहाँ पे हम खुद झुक के चले आते हैं। मतलब भीड़ जाना है? भीड़ जाना है। चंचल कुमारी है, तो चंचल जी किस चीज़ की तैयारी करते हैं? बिहार एसएससी के। बिहार एसएससी। जी। एसएससी क्यों करना है आपको? एसएससी क्यों करने हैं कि सेवा करना है ग्रामीण विकास के लिए। ग्रामीण विकास में यस आपको करना है। जी। अच्छा, क्या लग रहा है कि मतलब पढ़ाई और घर कैसे संभव हो पाता है? लोग कहता है कि जो महिलाएं शादीशुदा होती है उनसे पढ़ाई कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि भाई घर चलाना है, बाहर भी जाना है, दोनों मतलब चीज़ों को देखना है, कैसे मेंटेन करती हैं? अपने ऊपर है, जैसे मेंटेन कर लेते हैं, अपना ऊपर मेंटेन कर लेते हैं सर। क्या लग रहा था मतलब शादी से पहले से था कि चलो भाई पढ़ना है, जॉब करना है, या फिर शादी के बाद ऐसा? नहीं, शादी से पहले भी पढ़ना था और अभी पढ़ना चाह रहे हैं। अच्छा, राहुल जीएस सेंटर में आप पढ़ते हैं, यहाँ के क्लास के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छे सर है, डायरेक्टर सर राहुल सर है। इसमें 3 सर है, जो राहुल सर है और रंजन सर भी है और सुधीर सर भी। राहुल सर जो जीके जीएस पढ़ाते हैं और जीके जीएस रंजन सर पढ़ाते हैं और मैथ रीजनिंग सुधीर सर पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। क्या लग रहा है डाउट्स वगैरह समझ में आते हैं? जी, बहुत अच्छे से समझ में आते हैं, टूटी फूसी भाषा एकदम अच्छी तरह से समझाते हैं, एकदम याद करा देते हैं, क्लास ही में याद हो जाता है। मधु जी कहाँ से आती हैं आप? हम बिरवास से आते हैं, सीतामढ़ी मेरा जिला हुआ। अच्छा मधु जी, लोग क्लास आते हैं, कुछ लोग अपना क्लास आते हैं, चलो आए गए टाइम पास होता रहा, क्या क्या रीजन है, क्या बनना है फ्यूचर में? मेरा सपना है कि हम बिहार पुलिस बने, मतलब कि ऐसे जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, मतलब कि जिसमें पहले हो जाए वो अच्छा है। इस तो मतलब कि जो सपना है वो तो पूरा होगा ही, वो निश्चित है कि करना ही है हमें। मेरे मम्मी पापा सब बोलते हैं कि पहले जो आता है उसको पहले सपना कर, मतलब कि करो, इसके बाद तो मतलब कि तुम्हारा जो सपना है वो तो होगा ही आगे पीछे। राहुल जीएस सेंटर में आप पढ़ती हैं, कोचिंग की बात करें, कहते हैं कि अगर आप पढ़ाई के लिए कोचिंग संस्थान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हम जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ सर कैसे पढ़ाते हैं, कितना समय देते हैं, टेस्ट वगैरह होता है कि नहीं होता है, क्लास टेस्ट वगैरह कितने होते हैं? टेस्ट मतलब कि 1 महीने में 5 होता है, मतलब हर संडे को संडे टेस्ट होता है। सर हमेशा टेस्ट लेते हैं, उसका मतलब कि पूरा रिवाइज करवाते हैं, हर एक चीज़ का मतलब कि रिवाइज होता है। इसके बाद मतलब कि हम लोग जाते हैं घर, फिर आते हैं तो पढ़ाई वढ़ाई बहुत अच्छे से होता है यहाँ पे। अच्छा, इससे पहले भी किसी कोचिंग में आप पढ़ी हैं क्या? नहीं, इससे पहले तो जनरल कंपटीशन की तैयारी मतलब कि नहीं किए थे, फाइनल मेरा तो पहला यहीं पे है। नाम क्या आपका? अनिल कुमार। अनिल जी, राहुल जीएस सेंटर में आप पढ़ते हैं, किस चीज़ की तैयारी करते हैं? स्पेशली हम बिहार दरोगा के लिए आए थे और बिहार एसएससी में भी फॉर्म भरे हैं और फिलहाल बिहार एसएससी की तैयारी यहाँ कर रहे हैं। अच्छा, बिहार दरोगा की बात आपने की, क्या लग रहा है दरोगा का मुख्यतः काम क्या होता है? दरोगा का काम होता है कि जहाँ थाना होता है ना, उस क्षेत्र का क्राइम हो उसका कंट्रोलिंग करना, देख रेख करना कि क्या वहाँ क्या हो रहा है, क्या घटना हो रहा है, उससे उसको कंट्रोल करना। और सामाजिक जो न्याय की बात करते हैं उसको मतलब मिला करके रखना, मेंटेन करके रखना, आपस मतलब द्वेषपूर्ण भावना ना। हाँ, आपसी में मतलब झगड़ा हो गया, विवाद हो गया, उसको थाना में आता है FIR कराने, तो उसको समीक्षा करना जाके घर पर और FIR को आगे बढ़ाना। तो मुझे अच्छा लगता है कि रॉयल्टी वाला जॉब है, तो ये सब कंट्रोल करना मुझे अच्छा लगता है।